हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं लास्ट क्लास को कंटिन्यू। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, रिलेशन शब्द को हमने बिल्कुल डीपली पढ़ा था। यानी रिलेशंस क्या होते हैं, इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर किया था। जिसने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इसमें हमारी प्लेलिस्ट है उसमें भी चेक करके वहाँ तक जा सकते हो, जिसमें हमने रिलेशंस को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया है। और आज बारी आती है किसकी, तो भाई आज बारी आती है फंक्शन की। यानी आज हम इसी चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 का मैथमेटिक्स, इसमें हम पार्ट सेकंड में फंक्शन को डिटेल में करने वाले हैं। यानी आज के बाद फंक्शन नाम का हुआ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि भाई फंक्शन क्या है और क्या कॉन्सेप्ट हैं उसके और किस तरीके के क्वेश्चन उस पर बनते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। और इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा साथ हमारे आखिर तक। तो बिल्कुल साथ में बने रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। डन। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं क्या, तो भाई फंक्शन के बारे में। तो भाई फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम आएंगे फंक्शन की डेफिनेशन पे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या है भाई फंक्शन। फंक्शन है द रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है दो सेटों की, उनके बीच आपस में रिलेशन की। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इसने सेट ए और सेट बी कहा है, तो हम ए और बी नाम के दो सेट ले लेते हैं। बिल्कुल ले ले, चलो भाई ले लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने ले लिया है, एक मिनट, हाँ जी। तो ये हमने एक सेट ले लिया और ये दूसरा सेट ले लिया। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसको मैंने ए सेट मान लिया, इसको बी सेट मान लिया। ठीक है, डन। ए सेट में कोई एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट क्या लिया हमने, 1 2 3 4 एंड 5। भाई ये एलिमेंट हमने ए सेट में ले लिए। और बी सेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर है ए, ये बी, सी और डी। भाई ये चार एलिमेंट हमने बी सेट में ले लिए। डन, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पर जो रिलेशन जा रहा है वो किस अकॉर्डिंग जा रहा है, भाई ये जो फंक्शन है उसका जो रिलेशन है वो ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। भाई फंक्शन क्या हो रही है, ए टू बी जा रहा है। यानी कि अगर हम ए वैल्यू पुट करते हैं, यानी फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू, इस में से कोई भी एक वैल्यू जब रखते हैं तो हमें बी की कोई वैल्यू मिलती है। कैसे, तो मान लो कि आपने 1 रखा, उससे हमें बी मिल रहा है, 2 से ए मिल रहा है, 3 से डी मिल रहा है, 4 से भी डी ही मिल रहा है और 5 से सी मिल रहा है। भाई मान लो ऐसा हो गया, ठीक है भाई, ये हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन में ए जब वैल्यू पुट करते हैं तब हमें बी सेट का एलिमेंट मिल जाता है। भाई ये कहना, इसका कहने का मतलब यही है कि फंक्शन जो है ए टू बी है। यानी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो भाई इस ए को, जो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, इसे कहा जाता है डोमेन। क्या कहते हैं भाई, डोमेन कहते हैं। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे ए जो हमारे पास है ये डोमेन है। ठीक है भाई, डन। भाई ए के अंदर जो सेट है उन सभी एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है। अब बी की बात करें तो इसे कहा जाता है कोडोमेन। भाई ये आ गया कोडोमेन। चलो ठीक है भाई, ये कोडोमेन आ गया और ये डोमेन आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, मान लो डी के बाद ई भी होता, ऐसा ई होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोडोमेन क्या है, तो ये पूरा सेट बन रहा है। यानी कि कोडोमेन हमारे पास जो बन रहा है वो है ए, बी, सी, डी और ई बन रहा है। भाई ये चीज़ हो गया। डोमेन की बात करें तो डोमेन हमें बन रहा है, हमारे पास बन रहा है क्या, 1 2 3 4 एंड 5। भाई ये हमें बन रहा, हमारे लिए क्या है, तो ये हमारे लिए है डोमेन और ये हमारे लिए है कोडोमेन। और उसके बाद आता है क्या, मेन चीज़, तो आता है रेंज। भाई रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर रेंज क्या है, तो भाई रेंज की अगर मैं बात करूं तो ऐसे एलिमेंट जो ऑक्यूपाई हो गए हैं, जो किसी की इमेज है, यानी ए बी सी डी। यानी कि हम देख पा रहे हैं रेंज जो हमारे पास है वो ए, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर भाई ए बी सी एंड डी। भाई ये रेंज हो गई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके भाई, हम यहाँ देख पा रहे हैं ए बी सी डी, ये रेंज हो गई है जो जो एलिमेंट किसी की इमेज है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं ये एलिमेंट है और इसकी इमेज बी है। यानी 1 की इमेज, 1 की इमेज क्या है, बी है। भाई 2 की इमेज क्या है, ए है। 3 की इमेज डी है, 4 की भी डी है और 5 की भी सी है।
डन, यानी जो इमेज है वो रेंज में से आते हैं, बात समझ में आ गई। और भाई कोडोमेन जो है वो बी के सारे एलिमेंट, भाई बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो कोडोमेन के कहलाते हैं। और इसी में मैं कह सकता हूँ क्या कि भाई रेंज जो होता है ये सबसेट होते हैं किसके, भाई कोडोमेन के, भाई कोडोमेन के सबसेट होते हैं और इसका ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है और छोटा हो सकता है। भाई रेंज कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई यहाँ 5 एलिमेंट है और हमने भाई देख लिया 6 आंसर उसके क्या रखें, 6 कोडोमेन के आंसर आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई जो इसमें है उसी में से तो नंबर्स आएंगे, कम हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो वही चीज़ है भाई, रेंज को हमने देख लिया कि ABCD है और कोडोमेन को देख लिया ABCDE है। भाई टोटल कोडोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। डन, इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई हमने फिलहाल अभी तक ये जाना कि हम इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि भाई डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, और रेंज जो होते हैं वो सबसेट होते हैं, वो भी कोडोमेन के। डन, इतनी बात आ गई। अब हम आते हैं फिर से डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन ने क्या कहा था, द रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। भाई इसने क्या कहा है, भाई ए है, जैसे कि ए की बात करें, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज बने। भाई यूनिक इमेज, जैसे कि मैं 1 देख रहा हूँ, 1 की इमेज क्या है, तो भाई बी आ रही है, उसके अलावा तो कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो यानी कोई भी एक एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। भाई 2 है तो 2 की इमेज क्या आ गई, एक ए है। 3 की इमेज क्या है, तो डी है। और भाई 4 की इमेज क्या है, वो भी डी है। अब बोलोगे सर यहाँ तो ये हो गया कि डबल की सेम इमेज आ रही है, तो मैंने क्या कहा था, भाई किसी एक नंबर की एक ही इमेज होनी चाहिए। भाई किसी एक नंबर की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो 3 की सिंगल इमेज है, 4 की सिंगल इमेज है। ठीक है भाई, वो बेशक से 2 के हो रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से 3 के सिंगल इमेज है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, इसको हम और बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर करवाएंगे एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। अब वो एग्जाम्पल क्या है, तो पहले यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख लिया भाई ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कर दिया मैंने भाई ABC and D। भाई ये चीज़ हो गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई ठीक है। अच्छा मैं इसमें 6 भी कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। बढ़िया सा एग्जाम्पल क्या है, तो भाई मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई एक हो गया, एक ये बेटा है, बेटा या फिर चिल्ड्रन कह सकते हो, बच्चे कह सकते हो, बिफोर बच्चे ही मान लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये बच्चे हो गए और यहाँ पर उसकी मदर हो गई, भाई M हो गया। डन, ये चीज़ हो गई, चलो ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई ये एक जो है वो A का बच्चा है, ठीक है, 2 जो है वो B का है, 3 जो है वो A का है, 4 जो है वो D का है, 5 जो है ये भी D का है और 6 जो है वो C का है। भाई ये मैंने लिख दिया। डन, ठीक है। अब एक और मैं यहाँ पर रिलेशन बनाता हूँ, इसमें मैंने क्या बना दिया, फिर से अगेन ये बच्चे और मदर वाला ही है और 1 2 3 4 5 कर दिया और ये ABC और D कर दिया। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भाई यहाँ से ये हो गया, ठीक है, और यहीं से ये भी आ गया, इससे ये है, इससे ये है, और बस ये इधर कर दिया और ये हमने इधर कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। ओके, अब देखो एक कॉन्सेप्ट वाली बात है। क्या कॉन्सेप्ट वाली बात है कि भाई मैंने यहाँ पर कहा A जो है 1 जो है वो A का बच्चा है, चलो ठीक है। भाई 3 जो है वो भी A का बच्चा है। क्या एक माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकते हैं। भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा A के 2 बच्चे थे, चलो ठीक है, ये बात हो गई है। भाई एक जेन्युइन केस की बात चल रही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या A की 1 की मदर जो है वो A है और 3 की मदर भी A है। डन, अब मैं वही रिलेशन यहाँ देखूँ। अब इसमें कहा गया एक जो है वो A का बच्चा है, यानी इसकी मॉम A है और इसी की मॉम C है। क्या पॉसिबल है? भाई जेन्युइन केस की बात चल रही है, ठीक है। भाई क्या बात हो रही है कि भाई क्या 2 माओं का एक ही बच्चा हो सकता है? भाई ब्लड रिलेशन की बात करें, भाई सौतेली वाली नहीं चलेगी, ठीक है, दूसरी वाली नहीं चलेगी। एक जो अपनी माँ होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या एक के 2 माँ हो सकती है? तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब नहीं पॉसिबल है तो क्या ये फंक्शन होगा? तो याद रखना, कभी भी एक एलिमेंट पुट करने पर हम 2 इमेज नहीं ले सकते।
कभी भी एक एलिमेंट पुट करने पर हम दो इमेज नहीं ले सकते। जैसे कि एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती, वही चीज़ यहाँ पर देखिए भाई, एक माँ की दो बच्चे हो सकते हैं बिल्कुल भाई। बी का बच्चा क्या है, 2 है, ठीक है। सी का बच्चा 6 है। डी के दो बच्चे हैं, 4 और 5, भाई बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कह सकते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पर 7 ले लेता, मान लो 7 ले लिया, और ये भी डी का आ रहा है, तो भाई हाँ कोई बात नहीं, डी के भी 3 बच्चे हो सकते हैं भाई, एक माँ के 3 बच्चे हो सकते हैं। यहाँ तो 15-20 कर लेते हैं, तो फिर भी 3 ही मैंने बोला हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई एक जो भी इमेज है उसकी प्री इमेज जो है वो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, बट एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते। एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते, याद रखना, ठीक है। एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते, यानी कि आपको कभी दिखे सेट के अंदर कि आपने 1 के साथ ए रखा हुआ है और 1 के साथ ही बी रखा हुआ है, और ऐसा कुछ फंक्शन आपको दिख रहा है, मतलब ये रिलेशन बना है फंक्शन के तौर पे, तो ये आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 पुट किया और ए आंसर आ रहा है, और 1 पुट किया ही और बी आंसर आ रहा है। भाई सेम वैल्यू आप पुट कर रहे हो, भाई सेम वैल्यू आप पुट कर रहे हो, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मतलब आपने हो सकता है पहली बार गलत किया होगा या फिर दूसरी बार गलत किया होगा, ठीक है। भाई एक सेम वैल्यू पुट करने पर 2 आंसर नहीं आ सकते। डन। हाँ ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है भाई? भाई ऐसा हो सकता है कि आपने -1 पुट किया और 1 आ रहा है, और आपने 1 पुट किया तो भी 1 आ रहा है, यानी कि हम अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं लेकिन आंसर सेम आ रहा है। भाई अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं लेकिन आंसर सेम आ रहा है, ये पॉसिबल है। मान लो कि एक फंक्शन आपके सामने है, f(x) में x² है, अगर आप इसमें -1 पुट करोगे तो भी 1 आंसर आएगा, और अगर 1 पुट करोगे तब भी 1 आंसर आएगा। तो यही रिलेशन बना इसका, इस फंक्शन का यही रिलेशन बना कि -1 पुट किया तो 1 आ गया, और 1 पुट किया तब भी 1 आ गया। तो ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि आप सेम वैल्यू रखते हो और डिफरेंट आंसर आपके सामने आ जाए। डन। ये फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट था और जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये माँ और बच्चे वाला रिलेशन याद रखना। भाई एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती कभी, याद रखना। एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती, हाँ एक माँ की 2 बच्चे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो भाई, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ, जिससे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये वाला कि भाई फंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन, और इसमें हम यूज़ करेंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में। ओके डन। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, और हम देखेंगे अब क्या टाइप ऑफ फंक्शन। अभी हमने फंक्शन समझा कि फंक्शन क्या होता है, अब हम आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में कि फंक्शन के टाइप्स कितने हैं, जिसमें हम सबसे पहले आएंगे किस पर? तो भाई आ रहे हैं 1-1 फंक्शन पर। भाई 1-1 फंक्शन क्या होता है, और जिसे कि हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, भाई इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव भी है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्या कि एक सेट मैंने ये लिया जिस इज कॉल्ड भाई ए सेट, और एक सेट ले लिया ये जो कि बी सेट, यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लिख दिया भाई ए बी सी डी ई। भाई ये वाला बड़ा सिंपल वाला है। सिंपल वाला कैसे? तो ये कहना ये चाहता है कि इस फंक्शन के अंदर किसी भी एलिमेंट का सिंगल इमेज होता है, या फिर कहा जाए एक इमेज के लिए एक ही प्री इमेज होगी। यानी कि अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो ए आ रहा हो, भाई 2 पे सी आ रहा हो, 3 पे डी आ रहा हो, 4 पे ई आ रहा हो, 5 पे डी आ रहा हो, लेकिन आपने देखा हर एक नंबर के लिए एक ही इमेज है। भाई हर एक नंबर के लिए एक ही इमेज है, तब हम इसे 1-1 कहेंगे, यानी A1 के लिए 1 आ रखा है, 1 के लिए 1 आ रखा है। डन। भाई एक के लिए जब एक ही इमेज है तो उसे कहा जाता है 1-1 फंक्शन। डन। चलो भाई ठीक है, तो भाई इसका हम लिखते हैं डेफिनेशन। भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन की बात करें, इन फंक्शन, और वो भी कैसा है भाई, A to B जा रखा है, A to B है, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैव ओनली 1 इमेज। भाई हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। डन। भाई हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, या फिर हम कह सकते हैं हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज, और साथ साथ में ये भी लिख देता हूँ, एंड एवरी
image have only one pre-image, और हर एक एलिमेंट की, हर एक इमेज की प्री इमेज भी सिंगल होगी। डन भाई, हर एक इमेज की प्री इमेज भी सिंगल होगी, उसे कहा जाता है वन वन फंक्शन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, वन वन फंक्शन आपका फिनिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे का क्या हो रहा है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन क्या कहा जाता, क्या होता है? तो ऑन टू फंक्शन की हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास ए है और यहाँ पर देख लिया जाए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंने बी ले लिया जो कि भाई ए बी सी डी ई, भाई ये चीज़ हमने कर लिया। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फंक्शन जो चल रहा है वो क्या जा रहा है, तो भाई ए टू बी चल रहा है। फंक्शन कहाँ जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। अब ए टू बी जब फंक्शन जा रहा है, यहाँ पर ए टू बी जा रहा है, तो याद रखना कि यहाँ से जब हम इसके अंदर जा रहे हैं, तो जब मान लो कि इस तरीके से ये है और ये इस तरफ जा रहा है और ये जा रखा है, ठीक है। और मैंने 6 भी यहाँ पर लिख दिया और ये मान लो कि इसके साथ जा रखा है, ठीक है, कैसे भी जा रखा है। बस इसकी एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए। भाई कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए। डन डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा है भाई ए टू बी जा रखा है। इस फंक्शन में क्या है? एवरी इमेज हैव अ प्री इमेज। भाई हर एक इमेज की प्री इमेज होना अनिवार्य है, कंफर्म होना ही पड़ेगा। ओके, हर एक इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। भाई कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं इसके अंदर। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लो, ये भी यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला वाला क्या पार्ट होता है। चलो भाई, तो अगले की बात करें तो ये आ रहा है मैनी वन फंक्शन। क्या है भाई? मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, ये ए है, ये बी है, ये 2 कर दिया, ये मैंने 1 2 3 4 5 कर दिया। यहाँ पर ए बी एंड सी, भाई यही लिखा हमने। भाई हो सकता है बी सेट के अंदर यही 3 एलिमेंट थे, ए के अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं। डन। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 1 के से ए जा रहा है, 2 से बी है, 3 से सी है, 4 से बी है और 5 से भी बी है। भाई हो सकता है ऐसा? भाई हो सकता है ना? भाई बी माँ के 3 बच्चे हैं, हो सकता है भाई, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलो भाई ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कुछ ऐसा सेट है। ओके, और इसके अंदर भाई हम क्या देख पा रहे हैं? चलो मैंने एक और ई यहाँ पर लिख दिया, ये अकेला छूटा हुआ है, भाई छूट गया, उसका कोई भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो हाँ भाई यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ कि भाई जितने भी यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट हैं, उसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे कई दिख गए हैं, जैसे 2 3 4 हैं, वो एक ही पर आ रहे हैं, एक ही पर आ रहे हैं, यानी मैनी से वन की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैनी से वन की तरफ जा रहे हैं। जब मैनी से वन की तरफ जाएगा तब उसे कहा जाता है मैनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं भाई? मैनी वन फंक्शन। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर ए टू बी। भाई ए टू बी के अंदर देख लिया हमने, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन डोमेन more than 1 element have, by more than 1 element have single image। ठीक है, तो ये हो गया भाई मोर देन 1 एलिमेंट, यानी 2 4 5 3 एलिमेंट्स हैं, उनकी सिंगल इमेज बन रही है। डन, तो इसे कहा जाएगा मैनी वन फंक्शन।
कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज ओके। तो चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे क्या होता है भाई। तो आगे की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है? तो इनटू फंक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनटू फंक्शन भाई ऑनटू का ही दुश्मन है, मतलब उसी का जस्ट अपोजिट। तो भाई ऑनटू फंक्शन में हमने जैसा पढ़ा था उसी के से रिलेट करते हुए उसी का उल्टा, जैसे कि मैं लिखूं भाई A to B है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पर लिखा A B C D और E है। भाई 1 से A गया, 2 से भी A चला गया, 3 से B आ गया, 4 से C आ गया, 5 से भी C आ गया। अब मैं देख पा रहा हूँ 2 एलिमेंट इसके छूट गए। भाई 2 एलिमेंट छूट गए, भाई इसी को एक और ले लेते हैं। 2 एलिमेंट छूट गए, यहाँ पे छूट गए भाई। तो यहाँ पर देखो कोडोमेन सॉरी ऑन टू फंक्शन में क्या कहा था? ऑन टू फंक्शन में ये कहा गया था कि अगर सारे एलिमेंट कोड डोमेन के ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो उसे ऑन टू कहते हैं, लेकिन यहाँ पर छूट गए हैं और छूट गए तो उसे ऑन टू का उल्टा इनटू कहा जाएगा। डन। तो इसके लिए मैं कहूँगा यहाँ पर फंक्शन A to B जो जा रखा है हमारे पास, इसमें हम कहेंगे एटलीस्ट 1 इमेज या 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन do not have प्री इमेज। भाई यहाँ पर मैंने देख लिया कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना जरूरी है जिसकी प्री इमेज ना हो। तो भाई हमने देखा डी और ई 2 हैं फिलहाल, तो इसकी प्री इमेज नहीं आ रही, इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई है। डन। तो ये कुछ टाइप्स है। अब इसी में हम थोड़े से कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे। कॉम्बिनेशन के साथ कैसे चलेंगे तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला हमारे पास जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। भाई फंक्शन क्या कह रहा है कि भाई कोई ऐसा फंक्शन बताओ जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो भाई इसके एग्जाम्पल के साथ हम आते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा भाई एक A सेट और एक लिखा B सेट, ठीक है भाई। यहाँ पर कर दिया भाई 1 2 3 4 5 और यहाँ पर A B C D E। भाई ये कह दिया भाई 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों ही कह रहा है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी में हाँ यहाँ पर मैच होनी चाहिए। अब मैच कैसे होगी? तो मैच होने के लिए पहला कहा था 1 1, यानी सारे एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 का B है, 2 का A है, 3 का E है, 4 का D है और 5 का C है। भाई ये चीज़ मैंने कर दिया। क्या किसी एलिमेंट की डबल इमेज है? नहीं भाई, ठीक है। या क्या किसी डबल इमेज की सिंगल एलिमेंट प्री इमेज है? तो भाई नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है। डन। हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग से इमेज बन रही है और सारे एलिमेंट कोडोमेन के ऑक्यूपाइड भी हैं। सारे एलिमेंट कोडोमेन के ऑक्यूपाइड भी हो रहे हैं और साथ ही साथ हर एक ही के साथ मैच हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 1 और ऑन टू फंक्शन मैच हो रहा है। तो ऐसी कैटेगरी को कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी इसको 1 1 ऑन टू भी कहा जाएगा या फिर इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। चलो भाई ठीक है। तो भाई आप ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट की जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं मैनी वन ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ फिर से एक A सेट लिखा और एक B सेट लिख दिया, ठीक है। ये लिखा 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया भाई A B C D E कर दिया। तो भाई 1 से A है, B से 2 से B है, 3 से ये आ गया, 4 से C आ गया, 5 से D है और इससे E आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्या मैनी वन हमें दिख रहा है? तो मैनी वन का मतलब क्या? एक से ज़्यादा एलिमेंट के सिंगल इमेज। तो भाई हमने देखा 2 पुट किया तब भी 3 पुट किया तब भी, ठीक है भाई। 2 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा भाई 2 3 सीधे B पर जाकर मैच हो रहे हैं, यानी मैनी वन हो रहा है। तो मैनी वन है, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या है? तो सारे एलिमेंट इसके कोडोमेन के ऑक्यूपाइड होने चाहिए। तो भाई ऑक्यूपाई हैं, तो भाई बिल्कुल ऑक्यूपाई हैं, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। चलो भाई ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे क्या है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है 1 इंटू फंक्शन। 1 इंटू फंक्शन कैसा होगा, तो इसकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर सेट कुछ मैंने फिर से एक बनाया, ये ए सेट बन गया और ये बी सेट बन गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर ये ए बी सी डी ई एफ, और ये बना दिया मैंने, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा 1 1, मतलब 1 1 की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये इससे जा रहा है, ये इससे जा रहा है, ये इससे जा रहा है, भाई ये इससे जा रहा है और ये इससे जा रहा है, ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब इसके अंदर भाई इंटू का फंक्शन की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इंटू क्या कहता था, तो इंटू ये कहता था कोई एक कोडोमेन का एलिमेंट छूटा हुआ होना चाहिए, उसकी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ कि ये ई जो है भाई, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो ई आपको दिख रहा है, ये ई अकेला छूट गया है बेचारा। और ये जो छूटा तो इसी ने बोला कि भाई हम तो इसे इंटू कर देंगे, तो इंटू इसने कर दिया क्योंकि ये अकेला छूट चुका है। तो भाई ये इसने कह दिया इंटू है और एक एलिमेंट एक पर ही ऑक्यूपाई हो रहे हैं, यानी कि भाई ये 1 1 फंक्शन है, दोनों हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट पर। तो अगला पार्ट आता है मैनी वन और इंटू फंक्शन। भाई क्या आ रहा है, मैनी वन इंटू फंक्शन। तो भाई इसकी हम बात करते हैं, मैनी वन इंटू फंक्शन किस अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर भाई मैंने ये लिखा भाई ए सेट और ये लिख दिया बी सेट, और इसमें फिर से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कर दिया भाई ए बी सी डी और ई कर दिया। भाई यहाँ से 1 ए पे गया, 2 भी ए पे गया, 3 भी ए भी चला गया, 4 बी पे है, 5 सी पे है और 6 भी सी पर जा रखा है। भाई क्या मैनी वन हो रहा है, तो भाई मैनी वन पर जा रहे हैं बिल्कुल, 1 भी ए पर है, 2 भी ए पर है, 3 भी ए पर है। भाई मैनी के साथ 1 है, यहाँ भी मैनी के साथ 1 है, यानी मैनी वन तो है। साथ में हमें चाहिए इंटू फंक्शन। इंटू फंक्शन ही लेके आया था, तो भाई कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ होना चाहिए भाई। तो कुछ ना कुछ क्या छूटा हुआ है, तो यहाँ मैंने देखा, क्या देख लिया भाई, अरे हाँ जी, तो क्या देख लिया यहाँ पर, तो ये एलिमेंट छूट चुके हैं और ये खाली रह गए, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। जब इनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ये भी इंटू फंक्शन हो गया, यानी मैनी वन इंटू का ये रिलेशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, चलते हैं आगे। हाँ जी, तो आगे की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम कुछ अच्छे से टेस्ट के बारे में देखेंगे। अब वो टेस्ट क्या है, तो भाई अभी टेस्ट नहीं ले रहा, आपको टेंशन मत लो, अभी टेस्ट नहीं ले रहा, ये कुछ कॉन्सेप्ट वाले टेस्ट ही हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शन ग्राफिकली टेस्ट के बारे में, कि ग्राफिकली कैसे टेस्ट होते हैं। तो ग्राफिकली टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। भाई ये दो चीज़ें हैं, ठीक है भाई। वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भाई मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक कहा गया हमारे पास शेप। भाई यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लाइन खींची, ये होगी लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अच्छा, इस लाइन से पहले मैं आपके सामने एक फंक्शन खींच लेता हूँ। फंक्शन मतलब मान लो कि कोई भी फंक्शन होता है उसको हम ग्राफिकली बना सकते हैं। तो मान लो कि कोई ग्राफिकली ऐसा फंक्शन सा बन गया आपके पास, भाई ये बन गया फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन बन चुका है। इसमें भी मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ भाई, ये ऐसा फंक्शन बना दिया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें आएंगे किस में भाई, तो इसमें हम यहाँ पर आ रहे हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट पे। कौन सा वाला टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वर्टिकल लाइन कुछ ऐसे खींची जाती है। भाई ये आ गई वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हो गया, ये वर्टिकल लाइन मैंने खींच दी, डन। अब इसको जानने से पहले मैं छोटी सी बात और बता दूं तुम्हें, कि जैसे कि मान लो एक एक्सिस जो हमारे होते हैं, कुछ ऐसे एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। भाई ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, डन। और कोई भी जो फंक्शन हमारे पास है, जो हमारे पास फंक्शन है वो कैसा है, तो फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा है, फंक्शन की मैं बात करता हूं तो फंक्शन हमारे पास है x to y, यानी कि हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y आंसर आएगा।
भाई क्या है, x की वैल्यू पुट करेंगे, y आंसर आएगा, यही चीज़ है। चलो ठीक है, तो एक चीज़ बताइए मुझे, जैसा कि मैंने बताया था कि कब फंक्शन होता है, कब फंक्शन नहीं होता, ये चीज़। तो इसके लिए जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि भाई मैंने ये बताया था कि जब भी कभी आप सेट के तौर पर देखोगे तो यहाँ पर जैसे 1 पुट करने पर a आंसर आ रहा है और 1 पुट करने पर ही b आंसर आ रहा है, यानी सेम एलिमेंट पुट करने पर सेम x की वैल्यू पर, भाई क्या है, सेम x की वैल्यू पर डिफरेंट y नहीं आ सकते, ठीक है भाई, सेम x पर डिफरेंट y नहीं आ सकते, ये बताया था। अगर ऐसा आ गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये चीज़ है। तो भाई यहाँ पर हम देखेंगे ये x है और ये y है, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग ये वाला ग्राफ मान लो, इसी के अकॉर्डिंग ये वाला ग्राफ है। तो भाई यहाँ पर मैं देखता हूँ कि x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तीनों पे x सेम रहेगा, भाई तीनों पे x सेम रहेगा, लेकिन y अलग अलग आ रहे हैं, y अलग अलग आ रहे हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ यहीं पर खींच देता हूँ जिससे आप और ज़्यादा क्लियर कर पाओगे। ग्राफ हम यहीं पर खींच देते हैं, जैसे कि मान लो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, येलो वाली लाइन आप देख सकते हो, ये वाली x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसी में देखोगे क्या देख पा रहे हो, तो इसमें ये देख पा रहे हो कि भाई x का यहाँ पर, भाई x की वैल्यू यहाँ 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 तीनों सेम वैल्यू है, लेकिन y पर देख पा रहे हो आप क्या, तो y पे इन्हीं का आंसर जो है, y की बात करूँ तो यहाँ पर ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर और यहाँ पे ये आंसर, भाई ये तीनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, भाई तीनों आंसर अलग आ रहे हैं, भाई सेम x पर डिफरेंट y आ रहे हैं, सेम x पर डिफरेंट y। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये फंक्शन नहीं है, यानी कि हम किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है। कैसे, अगर इसकी वर्टिकल्स लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही होगी, एक से ज़्यादा पॉइंट, जैसे 3 पॉइंटों पर कट हो रही है, इसमें भी यहाँ पर 3 पॉइंट पर कट हो रहा है। अगर किसी भी फंक्शन ग्राफ को ग्राफिकली हम वर्टिकल लाइंस पर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करते हुए देखेंगे, तब हम उसे कहेंगे कि वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डन, वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये होता है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट। भाई ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है कि भाई एक से ज़्यादा पॉइंट पर ये कट नहीं होना चाहिए, हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता कैसे, भाई वो किस तरीके से होगा, भाई वो किस तरीके से होगा। तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात हम करें तो इसके लिए भी अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मान लो कि ये बना दिया गया, अरे भाई ये मैंने बना दिया, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इतनी बात हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं, तो इसी के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखा जाएगा। क्या भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए क्या चीज़ है, तो जैसे कि मैं इसी में एक ग्राफ बनाता हूँ, मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ठीक है भाई, ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए क्या है, तो भाई मैंने एक लाइन ऐसे खींची, एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ये हो गया, ये चीज़ें चल रही है, यहाँ पर ये लाइन चली गई, ठीक है भाई, ये हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे क्या ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है। तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या, कि भाई ये लाइन जो है, जैसे कि ये यहाँ पर भी कट कर रहा है और यहाँ पर भी कट कर रहा है, भाई ये दो जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखा भाई मैंने, एक यहाँ कट हो रहा है, भाई दो जगह कट कर रहा है, यानी कि हम देख पा रहे हैं सेम y पर डिफरेंट x है, सेम y पर डिफरेंट x है, डन। भाई सेम y पर डिफरेंट x एग्जिस्ट करता है, तो भाई हाँ ये तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कि भाई हम देख पा रहे हैं कि भाई क्या पता हमने -1 पुट किया और 1 ही आ रहा है, और हमने देखा +1 पुट किया तब भी 1 ही आ रहा है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, ठीक है। तो भाई हम देख पा रहे हैं -1 पे भी 1 आ रहा है, 1 पे भी 1 आ रहा है, तो भाई ये तो पॉसिबल है, डिफरेंट x पे सेम नंबर आ सकता है। तो वही यहाँ पर हुआ है, डिफरेंट x पे, इधर x अलग है, इधर x अलग है। भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चेंजेस, भाई बात करें हॉरिजॉन्टली की तो x चेंज नहीं, x चेंज हो रहा है लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है, y तो यहीं पर सेम पॉइंट पर है।
तो भाई हम क्या देख पाए, सेम वाई है और डिफरेंट टेक्स्ट है, यानी कि एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्या हो रहा है, तो लेकिन ये हो रहा है कि ये सिंगल पे क्या कर रहा है भाई, दो, जैसे हम देख पा रहे हैं -1 पे 1 और 1 पे भी 1, यानी कि ये फंक्शन ये कुछ इस तरीके का है कि 1 2 3 -1 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 1 2 3 कर दिया। तो भाई 1 पे भी 1 आ रहा है और -1 पे भी 1 आ रहा है, और बाकी किसी पे कुछ भी आ रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल बस ये है कि भाई 1 पे 1 आ रहा है, -1 पे 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये दो अलग अलग डोमेन के एलिमेंट से सिंगल इमेज फॉर्म कर रहा है, यानी ये मैनी से 1 की तरफ जा रहा है। क्या रहा भाई, मैनी से 1 की तरफ जा रहा है। यानी हॉरिजॉन्टल टेस्ट की बात की जाए तो अगर ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट हो जाए, अगर सिंगल पॉइंट पे कट हो रहा है तब तो आप उसे कहोगे कि वो 1 1 है। भाई क्या भाई, ये अगर सिंगल पॉइंट पे है तो वो से 1 1 कहोगे, अगर वो डबल पॉइंट पर कट हो रहा है, ट्रिपल पे, 4 पे, 5 पे कट हो रहा है, तो वो आपका मैनी 1 फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक लाइन मैंने ये खींची, भाई ये फंक्शन है, एक रेड वाली लाइन वाला फंक्शन है, ठीक है। अब ये रेड वाली लाइन वाला जो है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी जगह काट रहे हैं, तो भाई इसके देखें ये वाली लाइन जो है वो एक ही जगह काट रही है, ये वाली लाइन भी एक ही जगह, ये भी वाली लाइन जो एक ही जगह, ये भी लाइन एक ही जगह। यानी ये जो रेड वाला फंक्शन आपका दिख रहा है यहाँ पर, भाई मैं बात करूँ यहाँ पर इसके अंदर, तो भाई ये जो रेड वाला फंक्शन है ये आपका आएगा 1 1, ठीक है। और जो ये वाइट वाला है जो दो अलग पॉइंट पर कट रहा है, यहाँ भी दो, यहाँ तो 3 पॉइंटों पर कट रहा है, तो इसे कहा जाएगा मैनी 1। यानी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल टेस्ट से फाइंड कर पाते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है, डन। और वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। फंक्शन है कि नहीं है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट से होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम ये चेक करते हैं कोई भी फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, ठीक है भाई। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे क्या है। तो आगे हमारे पास एक छोटा सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है जिसके बिहार पर क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं, यानी कि कहा जाए एक MCQ का बढ़िया क्वेश्चन इससे ये आ जाता है। और ये क्या होता है, तो ये बात होती है नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर ऑफ फंक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें, एक सेट हमारे पास ये A सेट है और यहाँ पर ये B सेट है, ठीक है भाई। ये A सेट है, ये B सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्या, ये भाई 1 2 3 4 5 6 है भाई, ये 6 एलिमेंट आ गए। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ भाई A B C D E F ये एलिमेंट आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें कहा जाए इसके नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, भाई इसके नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो भाई उसके लिए भाई क्या किया जाए। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कितने फंक्शन बना पा रहा है। तो फंक्शन बनाने में क्या है, ये 1 वाला जो है वो हो सकता है A से अटैच हो जाए, भाई 1 वाला A से अटैच हो जाए, ऐसा हो सकता है। 1 वाला B से भी हो सकता है, 1 C से भी हो सकता है, 1 से D, 1 से E, 1 से F ये हो सकता है। यानी ये 1 जो है वो इन 6 नंबरों से, 6 ना भाई 2 2 4 2 6 नंबर से अटैच हो सकता है, ठीक है। यानी 1 के साथ हम 6 फंक्शन बना सकते हैं। 2 के साथ कितने हो रहे हैं, तो ये भी 6 हैं भाई। इसके बाद 3 के साथ भी 6 हैं, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते 6 के साथ भी 6 ही होंगे, ठीक है। यानी कि ये कैसे फाइंड किया जा रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना देता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर हम 6 6 6 6 36 हो गया पूरा, ठीक है। इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो फॉर्मूला बड़े प्यार से बढ़िया से बना देते हैं कि आपको फ्यूचर में भी कभी दिक्कत ना हो इसकी। इसका एक बढ़िया सा फॉर्मूला बना देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा भाई ये है x1 x2 और डॉट 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 डॉट, यहाँ xm तक चला गया। यहाँ पर बात करें a1 a2 और डॉट 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 डॉट, ये an तक चला गया, इतने हो गए, ठीक है। अब मैं देखूँ x1 जब इससे कॉम्बिनेशन करेगा तो ये इसके साथ n रिलेशन बनाएगा, यानी कि हम इसके फंक्शन के नंबर्स बताएं तो n हो जाएगा ये पहला वाला। सेकंड वाले की बात करें तो ये भी n हो जाएगा भाई। सेकंड वाले की हम बात करते हैं, सेकंड वाले की बात करें तो ये भी n हो जाएगा, थर्ड वाला भी n हो जाएगा। यानी ये बढ़ते बढ़ते कितने टाइम आएगा, ये बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ होगा। यानी कि इसकी बात करें तो ये टोटल m टाइम तक होगा। कितने भाई, m है नहीं है, m टाइम तक ये n बनाएगा, m टाइम्स तक होगा, ठीक है भाई। क्या हो रहा है, m टाइम्स तक होगा, डन।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये n n n n चलता जा रहा है और वो m टाइम्स तक चलता जा रहा है, यानी कि हम देख पा रहे हैं ये आएगा n की पावर m आएगा, n की पावर m, यानी ये जितने भी ये नंबर्स हैं इसकी पावर ये आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है, अगर मान लो कि कोई फंक्शन a टू b जा रखा है, ठीक है, जिसमें कि एन ए जो है, यानी a के अंदर एलिमेंट जो है वो m है, और साथ में कहा जाए एन बी, यानी b सेट के अंदर एलिमेंट n है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे भाई, देन नंबर ऑफ रिलेशन ही फंक्शन है, सॉरी नंबर ऑफ फंक्शन है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो n की पावर m आ जाएगा भाई, n की पावर m, यानी कि बात की जाए तो को डोमेन की पावर डोमेन हो जाएगा भाई, को डोमेन की पावर डोमेन हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से हम नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर पाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन, एवरीथिंग इज ओके। तो भाई यहाँ पर भाई हमने क्या देखा, तो हमने यहाँ पर फंक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको आज क्लियर कर लिया है, ठीक है भाई, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस बेहतरीन करेंगे, और आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो थोड़े आसानी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप बिल्कुल प्यार से सॉल्व कर पाओगे। और बाकी भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ये आपका समझ लो होमवर्क है और ये आपको क्लियर करना है, और इसके आंसर को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि भाई ये आंसर आया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई हाँ मेहनत तो आप भी कर रहे हो, भाई मेहनत आप भी कर रहे हो, आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उसके बाद नेक्स्ट हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए भी बिल्कुल साथ में बने रहिएगा, और वीडियोस लेक्चर को जरूर देखते रहिए, कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर कर लेना चैनल सब्सक्राइब, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर कर देना कि भाई यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई पैसा नहीं, और कॉन्टिन्यूस बिल्कुल रेगुलर बढ़िया तरीके की पढ़ाई हो रही है, इसका फिर फ़ायदा आप भी उठाइए, और आपके फ्रेंड सर्कल के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, जिससे वो अपनी नॉलेज को बेहतरीन कर पाएँ, और भाई वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट इसी के भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो भाई अलविदा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।